बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी। वीडियो में बात करेंगे कि अमेरिका ने और अमेरिका के जितने भी जर्नल्स हैं उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि चाइना हमारे लिए अगले 100 सालों तक हमारे लिए चैलेंज बने रहेगा। नाजरीन ग्रामी, आपको बताते चलें कि जनरल मार्क ए मिले ने पेंटागन के अंदर अपने दीगर साथियों के साथ मिलकर एक मीटिंग अरेंज की जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद थे। उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि हमसे बहुत ज्यादा आगे जा चुके हैं चाइनीज, और आपको ये बताते चलें कि चाइना ने हर मैदान में अपना जो है अपने आप को मनवाया है, अपने लोहा मनवाया है, वो एयर स्पेस हो, वो ग्राउंड हो, ग्राउंड फील्ड डोमेन्स हो, मैरीटाइम हो, जहां जहां भी है चाइना ने अपना डोमिनेंस जारी रखे हुए है। और जनरल मार्क के मिले ने इस बात का इंकशाफ किया है कि ये बात वाकई ही सच्ची है कि हम चाइना के पास भटक भी नहीं सकते। और साथ उन्होंने ये कहा कि हमें भी बहुत सारी चीजों पर काम करने की जरूरत है, अदरवाइज चाइना हमें ओवरकम कर जाएगा, चाइना इस दुनिया की सुपर पावर बन जाएगी। लेकिन दोस्तों, आपको ये बताते चलें कि चाइना किसी का एनिमी नहीं है, चाइना नहीं चाहता किसी के जंग। अलबत्ता ये कंपटीटर आप कह सकते हैं, कंपटीटर इन सेंस में कि चाइना चाहता है कि दुनिया का तमाम जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो वो चाइना के साथ हो। ये वार नहीं इसको कह सकते। आपको बताते चलें कि ये दुनिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि सी पैक के अंदर इन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। अगर इन्होंने जंगें लड़नी हो चाइना वाले तो क्या ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? क्या इस पूरे सेंट्रल एशिया को कनेक्ट कर सकते हैं? यकीनन कभी नहीं। चाइना का विजन कोई और है, चाइना का विजन कुछ और है, और यही वजह है कि वो मुख्तलिफ रीजन में जाकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जिस मुल्क ने, जिस स्टेट ने, जिस नेशन ने जंग करनी हो वो पैसे इन्वेस्ट नहीं करता। और जनरल मार्क ए मिले ने इस बात का इंकशाफ किया है कि चाइना हमारा एनिमी नहीं है, लिहाजा हमें इस बात का इंकशाफ करना होगा, हमें इस बात का एतराफ करना होगा कि चाइना के साथ हमें अच्छे रिलेशनशिप बनाने होंगे। हमने जो टैरिफ लगाए हैं चाइना के ऊपर वो बिल्कुल ज्यादती है, और बदले में चाइना ने भी हमारे जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर बहुत ज्यादा हैवी टैक्सेस लगाए हैं। यही वजह है कि टिट फॉर टैट वाली कहानी हो चुकी है। और आपको ये बताते चलें कि अमेरिका अपना गंदा खेल खेल कर देख चुका है, कोई फायदा कोई नहीं हुआ। इसने $60 बिलियन के जो टैरिफ लगाए थे, कोई फायदा चाइना को एक जरा परवाह नहीं हुई, वो वैसे ही काम जारी है जैसे पहले है। नाज़रीन ग्रामी, पेंटागन के अंदर जो भी मीटिंग होती है ये सीरियस इश्यूज के ऊपर होती है। डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे, उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया उनके जर्नैल ने कि चाइना के साथ जो हम वार की स्टेट बनाई हुए है, चाइना हमें कुचल कर खा जाएगी, ऐसा कहना था उन जर्नैल्स का। उस मीटिंग के अंदर जो इंकशाफात हुए हैं वो आपके सामने ला रहे हैं हम। और बात यह है कि अमेरिका को भी सोचना चाहिए कि हर मुल्क के साथ पंगा है। अगर आपने कंपटीटर बनना है चाइना के साथ तो सीधी तरह कंपटीशन में आए, क्यों एक दूसरे को मतलब आप इस तरह इस सिचुएशन बनाते हैं जिससे जंग की तरफ माहौल जाता हो। आपने ये देखा होगा कि कंपटीटर जो है चाइना, ये ईरान को बड़ी ज्यादा सपोर्ट करता है, ईरान को रशिया भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। अगर आप ईरान के खिलाफ कोई काम करना चाहते हैं तो कोई ऐसा स्ट्रेटजी अपनाएं जिससे ईरान को नुकसान हो, ईरान को फायदा हो, गल्फ को नुकसान हो, गल्फ को फायदा हो। इस तरह की स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए। ये कौन सी स्ट्रेटजी हुई कि भाई आप जंग करने के लिए आ जाएं, गल्फ के अंदर अपने जहाज लेकर आ जाएं, अपने जो मर्जी चीजें लेकर आएं? इससे तो अमेरिका को नुकसान ही होगा। नाज़रीन ग्रामी, बहुत बड़ी डेवलपमेंट आप समझें कि जो अमेरिका के जर्नल्स ने की है। आपको ये आगाह करते चलें कि इन जर्नल ने बात एक सिंसियर बात की है, अमेरिका के हक में बात की है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को अपना रवैया बदलना होगा चाइना के साथ, अदरवाइज चाइना हमें बहुत ज्यादा मारने वाला है। नाज़रीन ग्रामी, एक बात आपको क्लियर करते चलें कि 2021 तक चाइना की जितनी भी टेक्नोलॉजी है, चाइना का जितना भी सिस्टम है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस होने वाला है। नाज़रीन ग्रामी, चाइना ने अपने आप को सिक्योर करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस जो हैं उनको ओवरकम कर चुके हैं। आपने देखा होगा कि चाइना की टेक्नोलॉजी को मतलब बीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। चाइना ने अपने सैटेलाइट अपग्रेड किए हुए हैं, उनको कोई साइबर अटैक बहुत चांसेस हैं, कम है बनिस्बत अमेरिका के। अमेरिका का तो आज भी सैटेलाइट हैक हो गया, मुख्तलिफ किस्म के लोगों की ईमेल्स, डेटा वगैरह चोरी हो गया। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए चाइना के साथ तो चाइना के जितने भी सैटेलाइट हैं वो बहुत ज़्यादा सिक्योर हैं, वहाँ साइबर अटैक भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं। यही वजह है कि चाइना के जितने भी ऑफिशियल्स हैं, डिफेंस ऑफिशियल्स हैं, वो बड़े कॉन्शियस हैं अपने मुल्क की सिक्योरिटी के बारे में। और जितने भी लोग हैं अमेरिका के, उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप इस मुल्क को अच्छे तरीके से नहीं चला रहे। और आज उनके जर्नल्स मार्क ए मिले ने भी इस बात का इंकशाफ किया अपने साथियों के साथ कि हमें चाइना के साथ रवैया बदलना होगा, वरना ये हमें डिफीट कर देंगे, ये हमें शिकस्त दे देंगे। दोस्तों, इस पूरी खबर के बारे में आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट करना। जज़ाकल्लाह।